नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 2 मई को समाचार पत्र में एक न्यूज़ निकल कर सामने आई थी एमपीएसआई एग्ज़ाम की वैकेंसीज के बारे में। तो जो भी न्यूज़ आई थी, मेरे अनुमान के मुताबिक संभवतः सभी उन विद्यार्थियों को उसके बारे में सूचना प्राप्त हो गई होगी जो एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। हमें इस वीडियो में चर्चा किस बात की करनी है। उस न्यूज़ में एक बात लिखी हुई थी जो हम सभी जानते हैं, बहुत समय से बातें चल रही हैं कि जो एमपीएसआई का परीक्षा पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न है, उसमें परिवर्तन की बात चल रही है। उस एग्ज़ाम पैटर्न को बदला जाएगा। और एक बात और हम जानते हैं कि पिछले 7 वर्षों से मध्य प्रदेश में एमपीएसआई की वैकेंसी निकाली नहीं गई। तो जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था उससे वर्तमान में लगभग 7 वर्ष हो चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो 7 वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तैयारी चालू करी। तो हर प्रकार के विद्यार्थी इस वर्ग में शामिल होंगे जिनको एमपीएसआई का एग्ज़ाम देना है। तो बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर चिंतित होते हैं कि सर, हम इतने लंबे अरसे से, इतने लंबे समय से इस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं पुराने पैटर्न के आधार पर, और एकदम से सिलेबस चेंज हो जाएगा जिसकी जानकारी हमें कुछ समय बाद पता लगेगी कि क्या पैटर्न है एग्जाम का, क्या सिलेबस बस चेंज होगा या पैटर्न चेंज होगा। दोस्तों, एक बात और है, सिलेबस और पैटर्न 2 अलग अलग चीजें होती हैं। पैटर्न मतलब प्रश्नों को पूछने का तरीका, परीक्षा योजना की 2 पेपर होने हैं, 3 पेपर होने हैं, साक्षात्कार होना है या नहीं, ये कहलाता है परीक्षा का पैटर्न। और सिलेबस मतलब किन बिंदुओं से प्रश्नों को पूछा जाना है। हमें इन दोनों बातों को भी ध्यान रखना है। तो विद्यार्थी किस बात को लेकर परेशान है कि सर, हम लंबे समय से पुराने पैटर्न पर और पुराने सिलेबस पर तैयारी कर रहे थे, इससे हमारा क्या होगा, हम तो कंपटीशन में बहुत पीछे हो जाएंगे। तो सभी विद्यार्थियों को एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी बदलाव होगा वह सभी के लिए समान रूप से होगा, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ पर पैटर्न चेंज करने की बात की जा रही है, प्रश्नों को पूछने का तरीका बदल जाएगा। एमसीक्यू पूछते थे, यहाँ पर तो सीधा कहा गया कि एमपीपीएससी की तर्ज पर होगी। इस बारे में भी हम आगे चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले यह जाने कि एग्जाम का पैटर्न चेंज होगा। ठीक, सबसे पहली बात क्या है, पैटर्न चेंज हो सकता है। दूसरी बात क्या है, पाठ्यक्रम में बदलाव हो सकता है। तो जो विद्यार्थी बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे थे उनको इस बात को लेकर हताश नहीं होना कि यदि इस प्रकार के चेंजेस होते हैं तो एकदम जीरो पर आ जाएंगे। वो कंपटीशन में वहीं पर स्थिर रहेंगे जहां पर वर्तमान समय में है। जिन्होंने खूब अच्छी तैयारी करी होगी, तो मान लीजिए यदि 5 लाख फॉर्म भरते हैं तो आज शुरुआत के 5,000 विद्यार्थियों के साथ खड़े हैं। तो जिन्होंने खूब मेहनत पुराने पैटर्न के आधार पर भी करी होगी, तो मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि जब पैटर्न और सिलेबस चेंज होगा तब उस चेंज होने के साथ ही वे उतनी ही आगे खड़े होंगे विद्यार्थियों से कंपटीशन में, क्योंकि मेहनत उन्होंने की है। और ऐसा नहीं है कि सारी 100% चीजें बदल जाएं, कुछ चेंजेस हो सकते हैं। एकदम 100% सिलेबस को चेंज कर देना ऐसा संभव नहीं होता। तो जो आपको हताशा हो रही है, जो आपको डिमोटिवेशन फील हो रहा है कि सर, हम इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, हमने हिंदी पूरी पढ़ी 70 नंबर के हिसाब से, हमने जीएस इस प्रकार से पढ़ा, मैथ्स रीजनिंग इस प्रकार से करी, सर थोड़ी बहुत इंग्लिश भी हम पढ़ लेते थे, अब पैटर्न चेंज होगा, वो तो हमारा जीरो हो गया। दोस्तों, जितनी चीज़ें मैंने आपसे बोली, एमपीपीएससी के पैटर्न को भी देख लो। उसमें जीएस पूछा जाता है, उसमें हिंदी पूछी जाती है, जीएस 3 के कुछ सेक्शन में मैथ्स भी पूछी जाती है, थोड़ा बहुत इंग्लिश का भी सेक्शन आपको पेपर जो हिंदी वाला सेक्शन होता है उसमें मिल ही जाता है। लेकिन इंग्लिश उस स्तर की नहीं पूछी जाती जैसी एसआई में। तो आप लोगों को हताश तो बिल्कुल नहीं होना जिसने एसआई के लिए इंग्लिश पढ़ी होगी। अब एमपीपीएससी में जो इंग्लिश थोड़ी बहुत ट्रांसलेशन वगैरह पूछा जाता है, एसआई का विद्यार्थी उसको ऑटोमेटिक कर लेगा। अब एसआई की हिंदी से हम सभी लोग अवगत हैं, कितने डीप और कितने बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो एसआई की हिंदी पढ़ लेगा वो एमपीपीएससी के स्तर की हिंदी कवर कर ही ले जाएगा। तो सामान्य अध्ययन हम एसआई में भी पढ़ते थे और एमपीपीएससी में भी है। तो जो विद्यार्थियों को लगता है कि वो जीरो हो गए, यदि पैटर्न एमपीपीएससी जैसा भी होता है तो वही स्टैंड करेंगे जहां पर वो आज की डेट में करते हैं। यदि पुराने सिलेबस पर ही एग्जाम होता और मान लीजिए इतनी रेस है, ये कंपटीशन है, और मान लो यहाँ पर फिनिश लाइन है, आपको यहाँ पहुँचना है,
तो यदि पुराने सिलेबस की तैयारी के आधार पर आप यहाँ पर हैं और सिलेबस चेंज होता है तब भी आप यहीं पर रहेंगे। अब एमपीपीएससी के पैटर्न में नुकसान तब हो सकता है जब रिटर्न एग्जाम हो। प्री मेंस और इंटरव्यू यहाँ पर लिखा हुआ था, जो खबर निकल के सामने आई थी कि यह वैसाई का एग्जाम 3 चरणों में होगा, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो दोस्तों हम परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि अक्सर विद्यार्थी मेंस का मतलब लिखित परीक्षा समझ लेते हैं। एमपीपीएससी फॉरेस्ट का भी मेंस होता है, तो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है। तो मेंस का मतलब सिर्फ लिखित परीक्षा नहीं होता, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि यदि 3 चरणों में एग्जाम होता है, अभी क्या होता था, जो पिछले पैटर्न की बात करें, आपका एक बार एग्जाम हो गया, फिर आपका फिजिकल टेस्ट हो गया, फिर आपका सिलेक्शन हो गया मेडिकल होने के बाद। तो यहां पर 5 गुने बच्चों को चुन लिया जाता था। अब आप खुद सोचिए, प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा। मेंस को आप अभी लिखित परीक्षा ना माने जब तक घोषित नहीं हो जाती, हो सकता वस्तुनिष्ठ प्रकार का मेंस हो। तो जो आप धारणा बना रहे हैं 6 दिन एमपीपीएससी जैसा मेंस, वो सारी धराशाही हो जाए और आपके हिसाब से सारी चीजें चलें। अनावश्यक तनाव लेने का कोई अर्थ नहीं निकलता। और फिर इंटरव्यू की बात की जा रही है, और फिजिकल वगैरह तो ऐसा ही में होगा ही होगा। तो आप खुद सोचें, मान लो पहले 500 पोस्टें निकलती थी और 5 गुने बच्चे बुलाए जाते थे, तो फिजिकल के लिए कुल 2500 बच्चों के आसपास जाते थे। लेकिन प्री मेंस और इंटरव्यू होगा तो आप खुद सोचें, 3 चरणों में एग्जाम होगा, तो कई बार ऐसा होता है कि इंसान 1 नंबर से कट ऑफ मिस कर जाता था पहले ही चरण में और सीधा फिर फिजिकल के लिए चले जाते थे। तो उसके लिए सुधार की मौका नहीं मिलता था। अब फॉर एग्जांपल 3 चरणों में एग्जाम होगा, तो पीएससी में क्या होता है, प्रीलिम्स में मेंस लिखने के लिए कितने बच्चे बुलाए जाते हैं? कुल पदों का 20 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं। तो मान लो ऐसा है कि 500 पोस्टें, इस बार तो 700 की बात चल रही है, 700 पोस्टें आती हैं और सीधा एमपीपीएससी का पैटर्न फॉलो कर लेंगे। मुझे नहीं पता क्या करेंगे, लेकिन जो खबर में बात आई और जिस बात को लेकर आप लोग टेंशन में आ रहे हैं, उस टेंशन को दूर करना मैं चाहता हूं। अब मान लो सीधा पीएससी का पैटर्न भी फॉलो कर लिया, तो आप खुद सोचें, 700 पोस्टें निकली, तो मेंस के लिए फिर 20 गुने बच्चे बुलाएंगे और जो समान कट ऑफ मार्क्स पर होंगे, इसका मतलब 14,000 लोग मेंस, और बाकी यदि डायरेक्ट एग्जाम लेते तो 700 का 5 गुना कर लो तो 3500 बच्चे चुने जाते। तो मतलब 14,000 बच्चे मेंस के लिए जाएंगे। आपको और मौका मिलेगा, मान लो किसी को समय कम पड़ता और 1 नंबर से प्रीलिम्स में, या जो पहले एक वनडे टाइप का एग्जाम होता था उसमें विद्यार्थी बाहर हो जाता था, तो उसको अगले एग्जाम तक का अफसोस होता था। पिछली बार जो विद्यार्थी बाहर हुए होंगे, 7 साल से अफसोस मना रहे होंगे कि 1 नंबर से बाहर हुए, काश एक मौका और मिलता। तो प्रीलिम्स जब हो जाएगा ना, तो बहुत सारे विद्यार्थियों को जो 1 नंबर से, 2 नंबर से, आधे नंबर से बाहर हो रहे थे, उनको भी मौका मेंस का मिलेगा और यहाँ गलती सुधार सकते हैं। और जो विद्यार्थी प्रीलिम्स में आगे थे ही थे, वो मेंस में तो आगे रहेंगे ही, क्योंकि उनका नॉलेज का स्तर ज्यादा है। मैं आपके लिए सिचुएशन को समझने के हिसाब से चीजें बता रहा हूं। और मेंस का मतलब सिर्फ लिखित परीक्षा नहीं होता, इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो पहली बात तो ये कि जो पुराने विद्यार्थी हैं, जो पिछले कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, वो अपने आप को पीछे ना समझें, क्योंकि जिस स्तर पर वो खड़े थे आज भी मजबूत तैयारी उनकी है। सारा कुछ तो एसआई के सिलेबस में पूछते थे, पैटर्न चेंज कर देंगे, टॉपिक चेंज होना कर देंगे, सामान्य अध्ययन उसमें पूछते थे, यहाँ भी पूछेंगे। इस स्पेसिफिक टॉपिक मेंशन कर देंगे कि भाई इन टॉपिक से पूछेंगे। पहले सीधा सीधा लिख देते थे कि सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, इंग्लिश पूछ लेते थे, हिंदी पूछ लेते थे। लेकिन अब स्पेसिफिक टॉपिक और मेंशन कर देंगे खोल के, चीजें वही रहने वाली हैं, परेशान आपको नहीं होना। एकदम से उर्दू साहित्य नहीं आपकी डाल देंगे उसमें, इस बात को ध्यान रखना है। और जो नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तैयारी चालू की है और मान लो सिलेबस चेंज होता है, तो उनके पास बहुत बढ़िया प्रयास करने के बाद गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि वो जल्दी से सारी चीजों को कवर कर लें। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी तो इस ही टेंशन में रहेंगे, पुराने वाले, पैटर्न चेंज हो गया, भले उनकी तैयारी पे ज्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन टेंशन ले लेके वो अपनी तैयारी को बर्बाद कर लेंगे। तो जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको टेंशन नहीं लेना, तनाव नहीं लेना। जिन्होंने बहुत मेहनत की है, सिलेक्शन उनका ही होना है, चाहे पुराने पैटर्न पर हो चाहे नए पैटर्न पर हो। लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं एक चीज कह रहा हूं कि जो पुराने विद्यार्थी टेंशन ले रहे होंगे, सिलेबस चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया, हम क्या करेंगे, तो उस चीज का फायदा इनको मिलेगा। पैटर्न चेंज हुआ है, पहली बार में अडॉप्ट करके बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। तो दोनों, इसमें किसी का लॉस नहीं है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि पुराने विद्यार्थियों की जो मनोदशा थी उसके आधार पर थोड़ा सा उनका लॉस है, थोड़ा सा उनको नुकसान हो गया थी, वो मेंटेन नहीं करते खुद की मानसिक स्थिति को। तो और थोड़ा सा यह कह सकते हैं कि जिस आधार पर प्रैक्टिस की थी, कुछ उस प्रैक्टिस
पर प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन यदि हम बात करें कि मान लो आज की डेट में सिलेबस चेंज होता है, तो जहां आप पुराने सिलेबस के साथ कंपटीशन में खड़े थे, वहीं आप नए सिलेबस के साथ भी कंपटीशन में खड़े हैं, बशर्ते आप अनावश्यक तनाव ना लें। तनाव लेने से हमारी उत्पादकता, एफिशिएंसी गिर जाती है। जो काम हम 3 घंटे में कर पाते, तनाव पूर्ण होकर वो काम करेंगे तो 6 घंटे उसको लग जाएंगे। तो 50% एफिशिएंसी तो वैसे ही गिर गई, फोकस नहीं बढ़ता, बहुत सारे नुकसान होते हैं। इसका वीडियो भी मैंने आपको अलग से एक बनाया है। तो पैटर्न चेंज होगा तो पुराने विद्यार्थियों को कोई लॉस नहीं है, नए विद्यार्थियों के पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि जल्दी से उस चीज को ग्रैब करें और मेहनत करके सिलेक्शन सुनिश्चित कर लें। तो ये तो बात हुई जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है, जिसको लेकर आप परेशान हो रहे थे कि सर इतने समय से पढ़ाई कर रहे हैं हम, क्या होगा, एकदम से सारा कुछ चेंज कर देंगे हम तो जीरो हो गए। दोस्तों बिल्कुल जीरो नहीं हुए, आप जहां पर खड़े थे ना वहां आज भी स्टैंड करते हो, इस चीज को ध्यान रखना है। अब दूसरी बात, जो खबरें थी कि भाई लोकसभा चुनाव के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, 700 से ज्यादा पद आएंगे सब इंस्पेक्टर के और 350 पदों पर एएसआई, शायद यहाँ पर एलडीसी एएसआई की बात चल रही होगी। 1900 ग्रेड पे की जॉब है, लोअर डिवीजन क्लर्क, और एक स्टेनो एसआई होता है, ठीक 3600 ग्रेड पे की जॉब होती है, उसकी बात चल रही होगी। तो इन सभी के जो नोटिफिकेशन है वो लोकसभा इलेक्शन के बाद आएंगे। विधानसभा इलेक्शन के बाद भी बात चल रही थी, लेकिन क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि ईएसबी को डिमांड तो भेजी गई थी, लेकिन जो नियम कानून थे वे अधूरे थे, और अधूरे नियम कानून के चलते कितने सारे पैच फंस जाते हैं बीच में, हम सभी जानते हैं। तो रिस्क लेना ठीक नहीं था, क्योंकि 7 साल वैसे ही हो गए और इस प्रकार से भर्ती लटकती तो फिर विद्यार्थियों को और ज्यादा पीड़ा होती। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए नोटिफिकेशन को जारी नहीं किया गया था, और नियम प्रॉपर बन गए होंगे तो लोकसभा चुनाव के बाद आपको एसआई का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक बात और है, लोग कहते हैं या विद्यार्थी कहते हैं कि सर एसआई की वैकेंसी आनी ही नहीं है, कि आप खुद सोचें भाई, पोस्ट हैं, आपको हर जिले में एसआई देखने को मिल जाएंगे। तो जब अलग अलग विभागों में भर्तियां हो रही हैं, तो पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर की भर्ती क्यों नहीं होगी? अब तो समय भी बहुत ज्यादा हो गया। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, नोटिफिकेशन आने की संभावना स्वतः ही बढ़ती जा रही है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। और कब नोटिफिकेशन आएगा यह भी पूरे मध्य प्रदेश में आपको स्पष्ट रूप से कोई नहीं बता पाएगा। जब आना होगा आएगा, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे पदों की डिमांड बढ़ती जाती है। लोग कह देते हैं कि कार्यवाहक रूप में पदभार दे दिया जाता है, तो पूरा चैनल ब्रेक नहीं होता, कार्यवाहक पदभार से काम नहीं चलता दोस्तों, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। जैसे जैसे समय ज्यादा होता जाता है ना, रिटायरमेंट तो होते ही होते हैं, तो डिमांड बढ़ती जाती है पदों की, और नोटिफिकेशन आने की संभावना स्वतः बढ़ती जाती है। मैं आपसे 2 साल पहले कहता, मान लो कि नोटिफिकेशन अब आने वाला है, तो उससे ज्यादा संभावना आज 7 साल बाद है कि नहीं? ये बेसिक कॉमन सेंस वाली बात है। तो इस चीज को लेकर भी परेशान नहीं होना है। अब इतनी मेहनत करिए, कुछ समय और सही लगे रहना है। कब तक लगे रहना? जब तक हमें हमारी मंजिल प्राप्त नहीं होती, बस। तो बने रहे हमारे साथ, लगातार मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें, और तब तक ना रुकें दोस्तों जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।